इस सीन को ध्यान से देखिए। स्क्रीन पर खड़े हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके सामने है रानी मुखर्जी। अब जरा रुकिए, जो होने वाला है वो सिर्फ एक सीन नहीं है, ये वो पल है जिसने बॉलीवुड की सबसे बड़ी फैमिली को हिला दिया। अमिताभ बच्चन रानी मुखर्जी को लिप लॉक करते हैं। पूरा थिएटर सन, मैगजीन्स में आग, कॉलम्स में बवाल। और सवाल सिर्फ एक, जब रानी अभिषेक बच्चन को डेट कर रही थी तब ये किस कैसे? यही से शुरू होती है रानी मुखर्जी की जिंदगी की सबसे विवादित कहानी। जया बच्चन क्यों भड़क गईं? ये साल था 2005। फिल्म थी ब्लैक, एक आर्ट फिल्म, एक मास्टरपीस। लेकिन इस फिल्म का सबसे ज्यादा चर्चित हिस्सा कोई अवार्ड नहीं, दोज बी ज़ैद दाज, कोई डायलॉग नहीं, बल्कि वो किस सीन था। 36 साल का एज गैप, ससुर बनने वाला आदमी और गर्लफ्रेंड बन चुकी बहू। मैगजीन ने लिखा, इस किस ने सिर्फ रानी को नहीं पूरे बच्चन परिवार को हिला दिया। जया बच्चन, जो पहले से ही पपराजी की नाइटमेयर मानी जाती थी, अब अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। और यहीं से जया और रानी के रिश्ते में दरार पड़ गई। बहुत कम लोग जानते हैं कि रानी मुखर्जी कभी एक्ट्रेस बनना ही नहीं चाहती थी। क्रिटिकल कंडीशन। आपने सही सुना, रानी एक प्योर फिल्मी फैमिली से आती हैं। दान, उनके पिता राम मुखर्जी फिल्मालय स्टूडियो के फाउंडिंग मेंबर्स में से थे। यानी स्टूडियो, कैमरा, सेट, ये सब रानी ने बचपन से देखा। लेकिन फिर भी उन्हें एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 16 साल की उम्र में आया पहला ऑफर। जब रानी सिर्फ 16 साल की थीं, उन्हें एक बड़ी फिल्म का ऑफर मिला। लेकिन दिक्कत ये थी, वो माइनर थी। उनके पिता ने साफ मना कर दिया और रानी ने भी कोई जिद नहीं की, क्योंकि सच ये था, उन्हें फिल्मों से ज्यादा नॉर्मल लाइफ चाहिए थी। फिर आई राजा की बारात। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। रानी ने डेब्यू किया राजा की बारात से। आज ये फिल्म मीम बन चुकी है। यू बिच, ये अंग्रेजी गाली अपने पास ही रखना वाला डायलॉग इंटरनेट पर अमर है। लेकिन उस टाइम ये फिल्म अजीब थी, ओवर ड्रामेटिक थी, असहज थी। फिर भी फ्लॉप नहीं हुई। और यहीं से अगर रानी को एक्टिंग पसंद नहीं थी तो क्यों जारी रखा? इस सवाल का जवाब है काजोल रानी की कजिन है। दोनों के पिता कजिन ब्रदर्स थे। काजोल ने बहुत जल्दी फिल्में शुरू कर दी और एक के बाद एक हिट देती चली गई। DDLJ, बाजीगर, करण अर्जुन। रानी देख रही थी स्टारडम, फेम, लाइमलाइट और फिर वही यूनिवर्सल रूल, जो एक लड़की के पास है वही दूसरी को भी चाहिए। दूसरी ही फिल्म से छा गई रानी की दूसरी फिल्म गुलाम। आती क्या खंडाला। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे। बस इतना ही काफी था। रानी अचानक हर डायरेक्टर की फेवरेट बन गई। ऑफर्स की लाइन लग गई। फिर आई वो फिल्म जिसने सब बदल दिया। अब गेस करिए वो कौन सी फिल्म थी जिसे लोग आज भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर का बाप कहते हैं? कुछ होता है। क्या फायदा, रोज तो तुम हारते हो। देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली। इसी फिल्म ने रानी को सुपरस्टार बना दिया। लेकिन यहीं से कंट्रोवर्सीज भी शुरू हुई। रानी सिर्फ एक्ट्रेस नहीं रही, उनके अफेयर्स, उनके रिश्ते, उनकी पर्सनल लाइफ सब पब्लिक हो गया। और सबसे बड़ा तूफान अभी आना बाकी था। कुछ होता है के बाद रानी मुखर्जी का नाम सिर्फ पोस्टर्स पर नहीं था, बल्कि हर मैगजीन के कवर पर था। हर डायरेक्टर उन्हें चाहता था, हर हीरो उनके साथ फिल्म करना चाहता था। और मीडिया उनकी हर सांस पर नजर रखे हुए था। लेकिन स्टारडम के साथ एक चीज हमेशा फ्री में आती है, अफेयर्स और अफवाहें। साल 2000 जब गोविंदा का करियर पीक पर था, 90s के आखिर में अगर कोई सुपरस्टार था जो लगातार स्मैश हिट दे रहा था, तो वो थे गोविंदा, कॉमेडी का बादशाह। की कसम खा के कहता हूँ, ये कोई और है, ये वो नहीं है। वो नहीं है, फिर वो फैमिली ऑडियंस का फेवरेट। और इंडस्ट्री में ये बात सब जानते थे कि गोविंदा का नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ा जा चुका था। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था।
एक होटल, एक कमरा और एक रिपोर्ट। कहानी शुरू होती है एक आउटडोर शूट से। गोविंदा किसी फिल्म की शूटिंग के लिए विदेश गए हुए थे और वहीं कुछ ऐसा हुआ जिसने इंडस्ट्री को हिला दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक होटल स्टाफ ने गोविंदा के कमरे में एक एक्ट्रेस को आते जाते देखा। अब आप सोच रहे होंगे तो इसमें क्या बड़ी बात? बात तब बड़ी बनती है जब मैगजीन में नाम छपता है। मैगजीन का दावा एक नहीं, कई मैगजीन और कॉलम्स में लिखा गया। हद कर दी आपने। फिल्म की शूटिंग के दौरान गोविंदा और रानी की दोस्ती हद से आगे निकल चुकी थी। सबसे शॉकिंग लाइन, गोविंदा उस वक्त मैरिड थे और ये खबर आग की तरह फैल गई। गोविंदा की शादी खतरे में। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन अफवाहों से तंग आकर गोविंदा की पत्नी घर छोड़कर चली गई थी। पूरा बॉलीवुड सन्नत। एक तरफ इमेज ऑफ फैमिली मैन, दूसरी तरफ होटल रूम स्कैंडल। हालांकि बाद में गोविंदा ने अपनी पत्नी को मना लिया, लेकिन दाग लग चुका था। मैंने अपनी आंखों से देखा। जर्नलिस्ट का दावा, इस कंट्रोवर्सी में तेल डालने का काम किया। एक जर्नलिस्ट ने उसने आर्टिकल में साफ लिखा, मैं वहां मौजूद था, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। अब सोचिए, जब कोई जर्नलिस्ट ऐसा लिख दे तो कहानी कहां जाकर रुकती है? रानी ने कभी खुलकर सफाई क्यों नहीं दी? यही सवाल आज भी पूछा जाता है। रानी मुखर्जी ने इस पूरे मामले पर कभी खुलकर कुछ नहीं कहा, ना हाँ ना ना। और अक्सर जब कोई चुप रहता है तो लोग अपनी कहानी खुद बना लेते हैं। सालों बाद आया एक और बयान। कई साल बाद गोविंदा की पत्नी ने एक इंटरव्यू में कहा, गोविंदा ने कई बार मुझ पर चीट किया। हालांकि उन्होंने किसी एक नाम की पुष्टि नहीं की, लेकिन लोग जोड़ घटा पहले ही कर चुके थे। भरोसा मत करना, बॉलीवुड की सच्चाई। और यहीं से एक कटाक्ष चल पड़ा। आदमी है भाई, गिरगिट की तरह रंग बदलता है। बॉलीवुड में कोई रिश्ता सीधा नहीं होता। कंट्रोवर्सी के बाद क्या खत्म हो गया करियर? नहीं, यही तो कमाल था रानी मुखर्जी का, जहां दूसरी एक्ट्रेसेस एक अफवाह से गायब हो जाती थी। रानी और मजबूत होकर लौटे। सलमान, शाहरुख और रानी। 2000 की शुरुआत में रानी ने काम किया सलमान खान के साथ हेलो ब्रदर, छोरी छोरी, चुपके चुपके, चोरी चोरी। शाहरुख खान के साथ पहेली, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। और मजेदार बात ये थी, रानी की कैमियो रोल्स कई लीड रोल्स से ज्यादा पॉपुलर हो गए। काली नागिन के जैसी मन मूवी का ये गाना आज भी लोग गुनगुनाते हैं। काली नागिन के जैसी जुल्फें तेरी काली काली। रानी हर जगह थी, चलते चलते और सेट पर गाड़ी, एक प्यारी लव स्टोरी, एनीवन। लेकिन इसके सेट पर कुछ ऐसा हुआ जो बॉलीवुड इतिहास बन गया। सलमान खान सेट पर गाड़ी लेकर घुस आए और कहा जाता है उन्होंने शाहरुख खान को धमकी तक दे दी। इस पूरी कहानी पर अलग वीडियो बनता है। मिड 2000 करियर का पीक, वीर जारा, बंटी और बबली, ब्लैक, एक के बाद एक कमर्शियल और क्रिटिकल हिट। रानी मुखर्जी अपने करियर के सबसे ऊंचे पॉइंट पर थी, लेकिन फिर आई वही फिल्म जिसने रिश्ते तोड़ दिए, ब्लैक 2005। I want to study and learn. So एक आर्ट फिल्म, एक मास्टरपीस। लेकिन उसी फिल्म में वो किस सीन जिसने सब कुछ बदल दिया। और इस बार मामला सिर्फ मीडिया तक सीमित नहीं था, बल्कि घर के अंदर तक पहुंच चुका था। ये बात है 2004-2005 की। अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी दोनों साथ में कई फिल्में कर चुके थे। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लाजवाब, ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग और भी गहरी। इंडस्ट्री में ये ओपन सीक्रेट था कि अभिषेक और रानी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं, लेकिन हर पार्टी, हर अवार्ड शो में दोनों साथ नजर आते थे। सबको लगने लगा था ये रिश्ता शादी तक जाएगा। बच्चन परिवार की पसंद, शुरुआत में सब ठीक था, टैलेंटेड थी, फिल्मी बैकग्राउंड से थी, नेशनल अवार्ड मटेरियल थी। लेकिन फिर आया ब्लैक
और वो किस सीन? ब्लैक 2005 में रिलीज हुई। ब्लैक एक सीरियस क्लासिक फिल्म। रानी का रोल ब्लाइंड और डेफ लड़की का, अमिताभ बच्चन उनके टीचर। लेकिन फिल्म के एक सीन में अमिताभ बच्चन रानी को लिप किस करते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये कोई हल्का फुल्का सीन नहीं था, ये एक प्रॉपर ऑन स्क्रीन लिप लॉक था। मैगजीनों में आग लग गई। उस दौर में ट्विटर, इंस्टाग्राम नहीं था, तब लड़ाइयां होती थीं मैगजीन कॉलम्स में। हेडलाइंस कुछ ऐसी थीं, 36 साल का एज गैप, फ्यूचर बाहू ने होन वाले ससुर को किस किया, बच्चन फैमिली शॉक्ड। और यहीं से बात सिर्फ सिनेमा नहीं रही, बात बन गई नाउ इज्जत, संस्कार और परिवार की। जया बच्चन को सबसे ज्यादा चोट क्यों लगी? जया बच्चन हमेशा से बहुत प्राइवेट रही हैं और वो ये मानती थीं कि फिल्म अलग चीज है, परिवार अलग। लेकिन इस किस ने उनके लिए सारी लाइनें क्रॉस कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जया बच्चन रानी से अंदर ही अंदर काफी नाराज हो चुकी थी। अभिषेक के लिए ये कितना अजीब रहा होगा। सोचिए, जिस लड़की को आप डेट कर रहे हो, जिसे आप अपनी लाइफ पार्टनर मान रहे हो, वही लड़की आपके पिता के साथ किस सीन कर दे। भले ही वो एक्टिंग हो, भले ही वो स्क्रिप्ट हो, लेकिन इंसान है भाई, वो इंसान रोबोट नहीं। यहीं से रिश्ते में दरार। ब्लैक के बाद अभिषेक और रानी एक दूसरे के साथ कम नजर आने लगी। पहले जहां अफवाहें थीं शादी की, अब बातें होने लगी समथिंग इज नॉट राइट। और फिर आया वो प्रोजेक्ट जिसने सब कुछ साफ कर दिया, लागा चुनरी में दाग 2007। इस फिल्म की कास्ट सुनकर आप समझ जाएंगे कि माहौल कैसा रहा होगा। अभिषेक बच्चन, जया बच्चन, रानी मुखर्जी, कोंकणा सेन शर्मा एक ही सेट पर। वो लोग जिनके बीच पहले से ही कड़वाहट थी। सेट का माहौल, अंदर की कहानी। रानी मुखर्जी ने बाद में एक इंटरव्यू में खुद बताया, सेट पर जया जी और कोंकणा अपना एक इको चैम्बर बना लेती थी। मुझसे दूरी रखी जाती थी। न बातचीत, न हंसी मजाक, न कंफर्ट। पूरा सेट अजीब तरह से साइलेंट रहता था। क्या इसे बुली करना कहा जा सकता है? रानी के मुताबिक कई बार उन्हें जानबूझकर अलग थलग महसूस कराया गया, बंगाली होने की वजह से। लोग सोचते थे शायद ये आपस में ज्यादा क्लोज हो, लेकिन असल में वह दूरी थी जो साफ दिखाई देती थी। नतीजा क्या हुआ? फिल्म रिलीज हुई, काम पूरा हुआ, लेकिन और अभिषेक और रानी का रिश्ता यहीं खत्म हो गया। कोई ऑफिशियल ब्रेकअप अनाउंसमेंट नहीं, बस दो लोग अलग हो गए। रानी के लिए यह फेज कैसा था? एक तरफ करियर पीक पर था, अवार्ड्स मिल रहे थे, फिल्में साइन हो रही थी। दूसरी तरफ पर्सनल लाइफ में सब कुछ बिखर चुका था। लेकिन रानी रुकी नहीं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। जहां दूसरी एक्ट्रेसेस ब्रेकअप के बाद गायब हो जाती थी, रानी और ज्यादा काम में डूब गई। और तभी लोगों ने नोटिस किया कुछ अजीब। लगातार फ्लॉप या एवरेज फिल्मों के बावजूद रानी को यारएफ के हर दूसरे प्रोजेक्ट में कास्ट किया जा रहा था। लोगों को शक होने लगा, दाल में कुछ तो काला है, या शायद कुछ रोमांटिक। और यहीं से एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो कैमरे के सामने नहीं, लेकिन बॉलीवुड का सबसे ताकतवर नाम था। अभिषेक बच्चन से ब्रेकअप के बाद रानी मुखर्जी की जिंदगी में सब कुछ बदल चुका था। ऊपर से देखने वालों को लगता था सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर रानी अकेली थी। और तभी उनकी जिंदगी में एंट्री हुई एक ऐसा आदमी जो खुद कैमरे से दूर रहता है, लेकिन बॉलीवुड को कंट्रोल करता है। आदित्य चोपड़ा, एक साइलेंट पावर। ये बात है 1998-99 की। करण जौहर कुछ होता है कि शूटिंग कर रहे थे। सेट पर उनके दोस्त आते जाते रहते थे और उन्हीं में से एक थे आदित्य चोपड़ा, यूआरएफ के वारिस, डीडीएलजे के डायरेक्टर। आदित्य ने उस सेट पर एक चीज नोटिस की, रानी मुखर्जी किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रही थी। ना एक्स्ट्रा स्वीटनेस, ना फेक स्माइल, ना सर। और यही बात
आदित्य को अलग लगी। दोस्ती से शुरू हुई कहानी। शुरुआत में सिर्फ प्रोफेशनल बॉन्ड, फिर दोस्ती, फिर धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन। लेकिन ट्विस्ट यहां था, आदित्य चोपड़ा उस वक्त शादीशुदा थे। एक शादी जो पहले ही टूट रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आदित्य और उनकी पहली पत्नी पहले ही अलग अलग रह रहे थे। रिश्ता नाम का था पर दिल नहीं। और उसी दौर में रानी और आदित्य एक दूसरे के और करीब आ गए। कोई पब्लिक अफेयर नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई पार्टी अपीयरेंस नहीं, सब कुछ बहुत सीक्रेट। ये रिश्ता ही डिवोर्स की वजह बना। यहाँ साफ बोलना जरूरी है, ये क्लेम नहीं है, ये रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री गॉसिप्स है। कहा जाता है रानी और आदित्य का रिश्ता आदित्य के डिवोर्स की एक वजह बना। और यही कारण था कि यश चोपड़ा इस रिश्ते के खिलाफ थे। यश चोपड़ा क्यों नाराज थे? यश चोपड़ा डिसिप्लिन, इमेज और फैमिली वैल्यूज में बहुत विश्वास रखते थे। उनके लिए ये रिश्ता टाइमिंग के हिसाब से गलत था। लेकिन वक्त सब बदल देता है। धीरे धीरे यश चोपड़ा भी मान गए। सिमी गरेवाल शो जब रानी टूट पड़ी, अब आता है एक बहुत जरूरी मोमेंट। सिमी गरेवाल का शो, सॉफ्ट लाइट, वाइट सेट, पर्सनल सवाल। सिमी ने आदित्य चोपड़ा पर बस एक सवाल पूछ लिया और रानी का टेम्पर टूट गया। लाइव शो में रानी ने कहा, आपके बारे में भी मुझे बहुत कुछ पता है, अगर मैं नेशनल टीवी पर बोल दूं पूरा शो सन्ना। लोगों ने पूछा, इतना गुस्सा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि कुछ रिश्ते नाम लेने से भी टूट जाते हैं। 2010 एक सीक्रेट शादी, कोई ग्रैंड वेडिंग नहीं, कोई मीडिया नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ परिवार, सिर्फ सच्चे लोग। रानी मुखर्जी आदित्य चोपड़ा की पत्नी बन गई और यहीं से रानी की लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। शादी के बाद करियर खत्म। बहुत लोग बोले अब तो रानी गायब हो जाएंगी, लेकिन हुआ उल्टा। कंटेंट क्वीन की वापसी। रानी ने चुना क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। नो वन किल जेसिका, तलाश, मर्दानी, हिचकी और हर रोल में एक अलग लेयर। मर्दानी में 200% इंटेंसिटी, कोई ग्लैमर नहीं, सिर्फ रॉ एक्टिंग। माँ बनना जिंदगी का सबसे खूबसूरत रोल। रानी माँ बनी, एक बेटी। उन्होंने कई बार कहा, माँ बनना मेरे लिए किसी अवार्ड से बड़ा है। लेकिन 2023 में वो दर्द जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। रिपोर्ट्स के मुताबिक रानी दूसरी बार प्रेग्नेंट थी, 5th मंथ, और तभी मिसकैरेज। कोविड के दौर में एक औरत जो माँ बनने के लिए फिर से तैयार थी, सब खो बैठी। इस फेज में रानी पूरी तरह टूट गई। ना सोशल मीडिया, ना पब्लिक अपीयरेंस। मिस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, दर्द से जन्मी एक्टिंग। और फिर आई एक जिससे सिस्टम उसका बच्चा छीन लेता है और वो पूरी दुनिया से लड़ जाती है। इस फिल्म में रानी ने एक्टिंग नहीं की, उन्होंने जिया। शायद इसलिए क्योंकि वो दर्द वो खुद महसूस कर चुकी थी। नेशनल अवार्ड, एक औरत की जीत। इस रोल के लिए रानी मुखर्जी को मिला नेशनल अवार्ड। और ये सिर्फ एक एक्ट्रेस की जीत नहीं थी, ये एक औरत की जीत थी, एक माँ की जीत थी, एक इंसान की जीत थी। आखिरी बात, रानी मुखर्जी की जिंदगी सिर्फ स्कैंडल नहीं है, ये कहानी है गलतियों की, जजमेंट की, दर्द की और फिर खुद को दोबारा खड़ा करने की। अगर आपको ऐसी बिना फिल्टर डीप बॉलीवुड स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें आप अगली कहानी किस पर देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ फिल्में नहीं, हकीकत दिखाई जाती है।